हे डायनेमिक फैमिली, हमने एक पोल डाला था कि क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप में से 75% लोगों ने कहा था कि हाँ, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज से जो इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के वीडियोस है ना, ये स्टार्ट हो रहे हैं एंड आप इन सीरीज़ में सीखोगे कि कैसे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड हम जानेंगे कि हमें कितने पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या है हमारे लिए एंड उसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जिसके थ्रू हम ये सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 पर्सन का, एरागॉन एंड लूसीफर, जो कि दोनों 20 साल के हैं एंड दोनों को सेम कंपनी में जॉब मिल जाता है जिसमें उनको सैलरी 30,000 रुपीज़ मिलता है पर मंथ। अब क्या होता है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एंड अपनी लाइफ को खुल के जीने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, लूसीफर को वॉरेन बफेट का एक क्वेट दिखता है एंड जिसे वो पढ़ता है, जो कि था, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सोते समय पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। और ये थॉट पढ़ के लूसीफर को काफ़ी झटका लगता है और वो डिसाइड करता है कि जब वो 40 साल का हो जाएगा तब वो रिटायरमेंट ले लेगा। इसके लिए उसने प्लान किया कि वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ अपनी सैलरी में से एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है ये मैं आपको आने वाले कोई एक अनदर वीडियो में समझाऊंगा। वहीं एरागॉन क्या करता था, अपनी सैलरी के पैसों से पार्टी करता था, कहीं घूमने जाता था या फिर दोस्त के साथ मौज मस्ती करता था। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि ये दोनों का 40 साल में क्या होता है। तो 40 साल बाद नो डाउट ये सैलरी 30,000 से बढ़ के 1 लाख रुपीज़ हो गए। लेकिन एरागॉन को फिर भी डेली जाके काम करना पड़ता था, तब जाके उसे मंथ एंड में वो 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि लूसीफर की कैसी कंडीशन है। तो लूसीफर ने क्या किया था, वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर दिया था, जिसका 1 साल का वैल्यू होता है 1,20,000 रुपये और 20 साल के हुए टोटल 24 लाख रुपये। अब ये 24 लाख रुपये 15% के इंटरेस्ट रेट से ग्रो होके हो गए हैं 3.93 करोड़ रुपीज़, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था, सिर्फ 24 लाख रुपए, लेकिन 15% के रिटर्न से ये ग्रो हो चुका है 3.93 करोड़। तो अब लूसीफर ने क्या किया, उस कंपनी में जाके कहा कि अब मैं रिटायर ले रहा हूँ, मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ उसने अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज़ किया एंड उसने इन सारे पैसों को निकाल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जहां उसे डिविडेंड और बोनस मिल रहा था, जिसके वजह से अब उसे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में जो उसने ये पैसा लगाए थे अब वही उसके लिए एक सैलरी का काम कर रहे थे एंड वो अब रिटायर हो सकता था शांति से एंड साथ ही साथ उसके पास अब फाइनेंशियल फ्रीडम था एंड वो अपने लाइफ को खुल के जी सकता था। तो देखा कैसे इन्वेस्टमेंट के लूसीफर ने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला ही दिया। अब ये बात एरागॉन को पता चलती है तो वो क्या करता है, वो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है एट द एज 40 में, जबकि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है एंड फिर भी उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिटायर हो सके। तो देखा गाइस, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है जल्दी से जल्दी रिटायर होने में। अगर कोई रिस्क आ जाता है आपके ऊपर तो ये इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प कर सकता है उस रिस्क से बाहर आने के लिए। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करता है आपकी गोल को अचीव करने में। तो आप इन्वेस्टमेंट को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना ले, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। जैसे लूसीफर ने अपने 20 ईयर्स में स्टार्ट की थी एंड वहीं एरागॉन को अपनी 40 ईयर्स में स्टार्ट करनी पड़ी थी। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मिनिमम आप 100 रुपीज़ से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एंड मैक्सिमम ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ ना तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी इनकम में से ना 20% पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो आपकी इनकम 5,000 रुपीज़ है, तो आप उसमें से 20% जो कि 1,000 रुपीज़ होता है, ये 1,000 रुपीज़ आप पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ये 1,000 रुपीज़ ना आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो एंड जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो कि ज़रूर देखना। एंड गाइस, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उसमें आपको ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करते रहता हूँ एंड साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टॉक मार्केट, उसके बाद है म्यूचुअल फंड, उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF,
उसके बाद एक गोल्ड, उसके बाद हमारे पास LIC है, उसके बाद हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, उसके बाद हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है, एंड नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी, एंड साथ ही साथ हमारे पास रियल इस्टेट भी है। लेकिन गाइस इसमें से ना जो सबसे बेस्ट होगा ना, हम सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ना हमें इसमें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है हमें, या फिर टैक्स कितने लग रहे हैं, चार्जेस कितने हैं इनमें इन्वेस्ट करने का। तो इसके ऊपर ना टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें से कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली ना खुद ज़ीरोधा और पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इनका ना अकाउंट ओपनिंग चार्ज सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ है, एंड इनका ब्रोकरेज फीस भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो गाइस मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप ज़ीरोधा या फिर पेटीएम मनी में अपना अकाउंट खोल के अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में सिंपल पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, जिसके थ्रू आप ये अपनी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कर देना एंड एक नीचे से कमेंट कर देना कि हाँ हमें ये सीरीज़ बहुत पसंद आया, आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।